हेलो, मेरा नाम है ईप्सा और मैथ्स कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वो वाला चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दी होती है और उसकी हमें इक्वेशंस बनानी होती है टू वेरिएबल्स में, एंड देन उनको सॉल्व करना होता है, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी होती है, राइट। अब इसमें भी हम एक स्पेसिफिक टॉपिक कर रहे हैं जहाँ पे अब ये टॉपिक ना बहुत सारे टाइप्स में आता है। कभी कभी ऐसे होता है कि एक ट्रेन है, उसमें किसी ने टिकट ली तो उसको इतना पैसे देने पड़े, कभी तो इस तरह से होता है। कभी होता है कि किसी ने लाइब्रेरी से बुक्स बोरो की हैं और उसको इतने पैसे देने पड़े, दूसरे को इतने देने पड़े। कभी होता है कि ऑटो में बैठे हो, आपको इतने पैसे दे। इसके बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, मगर उनका बेसिक कॉन्सेप्ट एक होता है। ठीक है, कभी होता है कि कोई हॉस्टल में रह रहा है, उसने मेस की फीस या फूड की फीस 3 महीने के लिए दी, 6 महीने के लिए दी, तो उसको इतना पैसे देने पड़े। तो क्या क्या मतलब, देन दे आस्क वेरियस क्वेश्चंस। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस में जो एक मेन समझने की बात कि हमेशा एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। ऑलवेज रिमेंबर, in such type of questions there is one fixed cost और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब कि वो तो आपको देनी ही पड़ेगी, चाहे आप कुछ करो चाहे नहीं करो। अब आप ट्रेन में बैठ गए हो, आप बैठते ही चाहे 2 मिनट बाद उतर जाओ, अगर आपने टिकट बुक करा ली है तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पैसे देने ही पड़ेंगे। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो, आपने अब सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा दिया, मगर आप रहे नहीं, आपने वो खाना नहीं खाया, मगर आपको वो रजिस्ट्रेशन फीस देनी ही पड़ेगी। सो दैट इज व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट, जो आपको एक बार स्टार्ट करते ही, प्रोसेस स्टार्ट करते ही देनी ही पड़ती है। एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो डिपेंड करती है, जैसे ऑटो में हम कितनी दूर जा रहे हैं। अगर पास जा रहे होंगे तो कम पैसे देने पड़ेंगे, दूर जा रहे होंगे तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। या फिर जैसे अगर हम लाइब्रेरी बुक्स की बात करें, अगर हम बुक्स 1 महीने तक रखे रहेंगे तो 20 रुपये देने पड़ेंगे, मगर हम 6 महीने तक रखे रहेंगे तो शायद 200 रुपये देने पड़ जाएंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स कि it changes with time, distance. That cost is not fixed. That depends on how much you are using the facility. आप उस चीज को कितना यूज कर रहे हो। ठीक है, सो दैट थिंग इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। हमेशा इन क्वेश्चंस में ये दो चीज इन्वॉल्व रहती है। वो बोले चाहे नहीं बोले, आपको पता होना चाहिए कि दो चीज इन्वॉल्व है। ठीक है, नाउ आई होप you have read the question. Now let's first decide what is the fixed cost in this question. ये दो बच्चे रह रहे हैं हॉस्टल में, खाना खा रहे हैं, मेस की फीस किसी ने दी, 3 महीने के लिए रखी है मेस, जो फूड मेस होता है या कैंटीन जिसको आप बोलते हो, या फिर और एक ने कैंटीन 5 मंथ्स के लिए रखी है शायद। हाँ, तो इसमें फिक्स्ड कॉस्ट क्या है कोई फिक्स्ड कॉस्ट और कोई वेरिएबल कॉस्ट है? हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट है कि आपने हॉस्टल में रजिस्ट्रेशन करा दिया तो आपको उतने के उतने पैसे देने ही पड़ेंगे पूरे साल के, जितनी भी उनकी फीस है। दैट विल नॉट चेंज कि आप 1 महीने में छोड़ के घर भाग जाओ तो दैट दे विल नॉट रिड्यूस दैट मनी, वो तो ले लेंगे अपना। दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है कि आपका फूड कैंटीन, फूड मेस वॉज ऑप्शनल। आप खाना खाओ या मत खाओ, खाओगे तो पैसा देने पड़ेंगे। इफ यू डोंट सब्सक्राइब टू दैट कैंटीन देन यू विल नॉट हैव टू पे फॉर दैट। सो इट डिपेंड्स वेदर यू यूजिंग इट और नॉट यूजिंग इट, तो वो बन जाती है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, होप। तो हम यहाँ पे एज हम हमेशा कॉलम्स और रोज बनाते हैं, इसमें भी हम कॉलम्स एंड रोज बनाएंगे। तो हम कॉलम्स और रोज किसका बनाएंगे?
ऑब्वियसली एक फिक्स्ड कॉस्ट का और एक वेरिएबल कॉस्ट का। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी है, हम पहले क्लियर कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि हॉस्टल की जो फीस होएगी वो फिक्स्ड कॉस्ट है, और जो मेस की फीस, मेस नॉट दैट कि उलझ गया है सब, द मेस इज एन ओल्ड वर्ड वी यूज्ड टू यूज फॉर कैंटीन, ओके, सो दैट इज द वेरिएबल cost. Okay, now we have two variables x और y, हम आराम से लिख सकते हैं। एक चीज को हम x ले लेते हैं और वेरिएबल कॉस्ट, अब ये वेरिएबल कॉस्ट तो विल बी पर मंथ ना, हॉस्टल तो आपने एक बार दे दिया तो दे दिया पूरे साल का, पर जो कैंटीन फीस होगी वो तो पर मंथ होएगी, आपने 2 महीने खाना खाया, आपने 4 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन किया, सो दिस मेस फीस विल बी पर मंथ। तो लेट्स से इट्स ₹y per month. Just make this clear. It's ₹y per month. ये नहीं कि पूरे साल की y है, ठीक है। Now let's make further rows. पहला जना है हमारा पूजा। ओके, पूजा ने क्या किया, पूजा lived in the hostel, तो उसको x देना पड़ेगा, उसको हॉस्टल फीस तो देनी पड़ेगी। Now पूजा decided to have the canteen food for 3 months. She decided to have the food for 3 months. तो 1 महीने के y, तो 3 months के how much food cost will she incur? उसको फूड को कितने पैसे देने पड़ेंगे, उसको 3y पैसे देने पड़ेंगे, isn't it? क्योंकि पर मंथ है, y पर मंथ, तो उसको उसने 3 महीने के लिए सब्सक्राइब किया, तो उसको 3y रुपीज फूड के लिए देने पड़ेंगे। Now then they also say that she paid 11,000 rupees in total. अब टोटल क्या हुआ, जो उसने ये दिया और उसने जो ये दिया, तो हमारी एक इक्वेशन सीधा सीधा आ गई, that x plus 3y is equal to 11,000. This was the fixed hostel fees and this was the food fees, food cost. ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया है, बट दिस इज द मेन इक्वेशन दैट वी नीड। ओके, आर वी डन विद पूजा? यस, नाउ लेट्स कम टू एकता। एकता व्हाट शी डिड शी स्टे इन द हॉस्टल? हाँ, वो हॉस्टल में रही है तो उसको उतने पैसे तो देने ही पड़ेंगे, हॉस्टल फीस तो देनी पड़ेगी। अब उसने कैंटीन को सब्सक्राइब कितने देर के लिए किया है? She is using the mess for 5 months. 5 months. Every month she has to pay y rupees. So for food, how much will she pay? She'll have to pay 5y rupees. Correct? For food, she'll pay 5y rupees. And total, she's paying 15,000 rupees. So simple. For Ekta, the total cost that she's paying is equal to, this becomes the equation. Alright, now we have two equations and we have two variables. So now you can solve it with elimination, with the substitution, cross multiplication, whatever method you want to use. You can find the value of the fixed cost, hostel fee, or food ka cost per month. Okay, now I'm not explaining, I'm not doing those further calculations. I expect कि आप लोग वो कर लोगे and you will find these values. The purpose of the video was to make these equations. Alright? Alright, thank you.